Good morning, children, and welcome back to your English class again. So, you all remember that in last class we have done describing words. Last class में हमने describing words करे थे ना. Last week हमने पूरा week describing words करे थे. Let's remember, let's revise that what are describing words once again. A describing word tells us something more about a naming word. It can be about its shape, size, color, number, quality. Describing words हमें क्या बताते थे? Describing words हमें बताते हैं कि कोई भी अगर हमें नेमिंग वर्ड दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल गर्ल, पेंसिल या कोई भी नेमिंग वर्ड, उसके बारे में अगर हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो नेमिंग वर्ड कैसा है. फॉर एग्जाम्पल अगर वो गर्ल है तो वो कैसी गर्ल है, वो टॉल है, वो शॉर्ट है, वो स्मॉल है, कैसी है वो गर्ल. अगर कोई पेंसिल है तो वो न्यू पेंसिल है, ओल्ड पेंसिल है, किस तरह की पेंसिल है, ब्लैक, ब्लू, 2 पेंसिल्स, 3 पेंसिल्स. और अगर बॉल है तो वो किस शेप की बॉल है. यूजुअली बॉल कैसी होती है, राउंड शेप की, है ना. ये सब जो हमें नेमिंग वर्ड्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन्हें हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो कि हम लास्ट क्लासेस में लास्ट वीक कर चुके हैं. तो आज आपको एक छोटी सी मैम ने स्मॉल वर्कशीट दी है, वो अपनी नोटबुक में करनी है, विच इज़ वेरी इजी वन. आपको यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर 4 फिल इन द ब्लैंक्स है. आपको इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. ओके, सो दिस इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, and with this work we end our describing words today. If you have any problem regarding this, you can always contact me. Okay, so today we will be starting with another chapter in English grammar. So the chapter which I have planned for you today is chapter number 9, my, your, or, his, her, their, its. Okay, what's the name of chapter? My, your, our, his, her, their, its. This is chapter number 9. बेटा ये चैप्टर जो है हमने चैप्टर 8 करा हुआ है ना, ये मी, हिम, हर, अस, देम वाला, और इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 भी करा है, विच इज़ आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. ये तीनों चैप्टर्स और इनके बाद जो आने वाला चैप्टर नंबर 10 है, ये सारा एक ही कंटिन्यूएशन में है. ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि मैम ने बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिए. ये हम एक ही चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, इसलिए हम इसको टाइम लगा कर पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स सी कि यहाँ पर हमें जो थोड़े से वर्ड्स दिए हुए हैं, माई, योर, और, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सब क्या होते हैं, इनको हम कब यूज़ करते हैं, और इनका हमारी डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन में क्या इम्पोर्टेंस होता है. Let's read the sentences first. These are our grandparents. We are at their house. The dog is looking at its ball. Lily is his classmate. Sam is going to her house. Take your book. This is my book. इनमें से कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम पहले कर चुके हैं, जिनकी हमने पहले प्रैक्टिस करी है. फॉर एग्जाम्पल वी हमें पता है हम किसके साथ यूज़ करते हैं. वी हम यूज़ करते हैं जब हम अपने आप को इंक्लूड करके 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, है ना. योर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, माई हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये हम आज पढ़ेंगे. ये जो वर्ड्स हैं ना बेटा, जो अभी हमने इन सेंटेंसेस में भी पढ़े और जो इस चैप्टर का नाम भी है, माई, योर, आर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये वर्ड्स जो होते हैं, ये वर्ड्स हमें बिलोंगिंगनेस बताते हैं. क्या बताते हैं हमें, बिलोंगिंगनेस. बिलोंगिंगनेस मतलब अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका, जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं और जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन दोनों के आपस में क्या रिश्ता है. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर और ग्रैंड पेरेंट्स, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं. और किसके ग्रैंड पेरेंट्स,
हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, तो उधर हमारे के लिए हमने क्या यूज़ करा, आवर। वी आर एट देयर हाउस। अब हाउस के बारे में बात कर रहे हैं और हम अपने बारे में बात करें, लेकिन हाउस किसका है, किसी और का है। जब हमारा होता है तो हम आर यूज़ करते हैं, जब उनका या किसी और का होता है तो हम देयर यूज़ करते हैं। और जब आपको पता है कि डॉग्स, प्लांट्स और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम इट यूज़ करते थे ना, तो अभी भी हम उस रूल को कंटिन्यू करेंगे और इट से बन जाएगा उसका इट्स। और जैसे मैम ने आपको पहले समझाया, आपको ये सब चैप्टर्स जो इतने सारे कंटिन्यूएशन में है, चैप्टर नंबर 7, 8, 9 एंड 10, ये बुक से पढ़ने से ज़्यादा डेली लाइफ में इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने से समझ आएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग दीज सेंटेंसेस एट होम and these sentences are easily understandable to you. Okay, let's turn the page and see what's written there. यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो हमारे चैप्टर के अंदर वर्ड्स दिए हुए हैं, ये वर्ड्स हम कब यूज़ करते हैं। हम माई कब यूज़ करते हैं, जब कोई मेरी चीज़ की बात होती है। माई हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई मेरी चीज़ की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई पेंसिल, दिस इज़ माई इरेजर, दैट बुक बिलोंग्स टू मी। चलो वो तो आपके लिए अलग हो जाएगा, वो डिफ़िकल्ट लेवल का हो जाएगा। लेकिन माई से हम कब यूज़ करते हैं, माई हम तब यूज़ करते हैं जब कोई मेरी चीज़ की बात हो रही है। योर हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी को तुमका, तुम्हारा या आपका कहते हैं। ठीक है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, योर। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ योर पेन, ये आपका पेन है। या फिर दिस इज़ योर बाइसिकल, ये आपकी बाइसिकल है। नेक्स्ट, आर। आर हम कब यूज़ करते हैं, जब मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं और कोई चीज़ हम सब की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ और बाइसिकल, यानी कि ये हम सब की बाइसिकल है। दिस इज़ और क्लास, जब हम क्लास में होते थे हम बोलते थे ना दिस इज़ और क्लास, यानी कि ये सिर्फ एक बच्चे की या एक मैम की नहीं, ये हम सब की क्लास है। हिज, हिज हम बॉय के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज़ हिज अम्ब्रेला, दैट इज़ हिज बाइसिकल। उसी तरह से गर्ल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हर। और देयर हम किसके साथ यूज़ करते हैं, देयर हम जनरली दे जो है ना, दे से देयर बना है। और देयर हम यूज़ करते हैं जब हम किसी और, कुछ और लोगों के बारे में, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसमें हम इंक्लूड नहीं होते। और इट्स कहाँ पर यूज़ होता है, जब हम एनिमल, थिंग, प्लांट्स, इन सब की बात करते हैं। ओके, this is quite tricky to understand, so keep using these sentences at home so that you understand them more efficiently. Let's look at the book exercises now. So question number 1 is fill in the blanks with the words given below. यहाँ पर आपको सारे words दिए हुए जो मैम ने भी आपको describe करके दिया, आपको उनसे ये fill in the blanks को fill करना है। This is Jenny, ये कौन है, ये जेनी है। अब जेनी क्या है, गर्ल है ना। गर्ल के साथ हम क्या बोलेंगे, जब हमें बोलना है कि उसका बैग है, तो गर्ल्स के साथ आता है हर। दिस इज जेनी, दिस इज हर बैग। ये कौन है, ये है बेन। दिस इज बेन, दिस इज हिज अम्ब्रेला। बेन के पास अम्ब्रेला है, वो उसका अम्ब्रेला है। बेन क्या है, बेन बॉय है, तो बॉयज़ के साथ हम हिज यूज़ करते हैं, गर्ल्स के साथ हर एंड बॉयज़ के साथ हिज। दिस इज जॉन एंड मी, ये मैं हूँ और मेरे साथ जॉन है। और ये हम दोनों का घर है। जब हम दोनों की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं आवर। ठीक है, अगर ये मैं हूँ और मेरे साथ जॉन खड़ा है और ये हम दोनों का घर है तो हम बोलेंगे आर। दिस इज़ आर हाउस। दिस इज़ पीटर एंड एन, ये है पीटर एंड ये है एन। दिस इज़ देयर पेट कैट। अब यहाँ पर मेरे बारे में तो कहीं बात नहीं हो रही है, यहाँ पर तो नहीं है ना, आई यहाँ पर नहीं है, तो ये हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं देयर। दिस इज़ मी, ये मैं हूँ और ये मेरी बाइसिकल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मेरी के लिए माई। राज, इज़ दिस योर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर। अब जब हम किसी से बात करते हैं तो हम डायरेक्टली उनसे ऐसे ही बोलते हैं ना, क्या ये आपका है। अब हम ऐसे बार बार उनको ये थोड़ा ना एड्रेस करते रहेंगे क्या उनके नेम से, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, आपका या तुम्हारा के लिए योर। दिस इज़ अ किटन, दिस इज़ इट्स टॉय।
ये क्या है? किटन है। किटन क्या होता है? द यंगर वन ऑफ कैट इज कॉल्ड अ किटन। कैट के बेबी को किटन कहते हैं। और एनिमल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ किटन, दिस इज़ इट्स टॉय। आई होप अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। अगर बहुत अच्छे से अभी समझ नहीं आया तो बिल्कुल इसमें कोई घबराने की बात नहीं है बेटा। मैम विल गिव यू एक्सरसाइज वर्क। एक्सरसाइज वर्क यानी कि जिसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स, जिनसे आप प्रैक्टिस करके श्योर हो जाओ कि आप जो सीख रहे हो वो सही सीख रहे हो। तो उससे आपको बहुत अच्छी तरह से इन वर्ड्स के मीनिंग और उनका यूसेज समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी आप टेंशन मत लो अगर आपको एकदम से नहीं आया तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल डू दिस टुगेदर। Let's look at question number 2 to make the concept more clearer to you. Fill in the blanks with the words given below. Use the words in bold as hints one has been done for you. अब यहाँ पर आप देखोगे फिर से आपको fill in the blanks दिए हुए हैं और ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स है जो हमें पहले दिए हुए थे। अब पहले वाले में क्वेश्चन में क्या था? पहले वाले में हमें अलग से बताया था कि ये किटन के बारे में बात हो रही है, ये मेरे बारे में बात हो रही है। लेकिन इन क्वेश्चंस में हमें अलग से नहीं बताया हुआ। इन क्वेश्चन में आपकी हेल्प करने के लिए सेंटेंस के अंदर उन्होंने थोड़ा सा, आप देखोगे, बोल्ड कर दिया है। बोल्ड कर दिया मतलब ये देखो, द बॉय डार्क से लिखा हुआ है, बाकी सेंटेंस लाइट कलर से लिखा हुआ है। तो वो आपकी हेल्प करने के लिए है। लेकिन you all are big children now and I am sure that you can do this without help also. Let's read the sentences once. The boy likes his school. किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में? बॉय के बारे में। बॉयज़ को जब हमें बात करनी होती है, एड्रेस करना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? हिज। यू शुड राइट इन योर बुक। अब अगर आपको कहीं पर लिखना है तो आप अपनी बुक में ही लिखोगे ना, आप मेरी बुक में तो नहीं लिखोगे। तो यू शुड राइट इन योर बुक। द फिश इज स्विमिंग इन इट्स बॉल। अब फिश का बॉल है यानी कि वो एनिमल का बॉल है। एनिमल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इट्स। पीटर एंड बेन डिड नॉट डू देयर होमवर्क। अब पीटर और बेन के बारे में बात हो रही है, उसमें मैं कहीं पर नहीं आ रही, तो उनके लिए हम देयर यूज़ करेंगे। पीटर और बेन ने अपना काम नहीं किया। वी इन्वाइटेड अलीशा टू आवर हाउस। अब अगर हमने अलीशा को कहीं पर इन्वाइट करा है, वी ने इन्वाइट करा है, तो हम कहाँ पर करेंगे? हम दूसरों के घर में तो नहीं कहेंगे ना किसी को जाने के लिए, हम अपने घर में कहेंगे। तो अपने के लिए क्या यूज़ होता है? आर। वी के साथ आर, दे के साथ देयर। आई शेयर्ड ऑल माई टॉयज विद सारा। मैंने सारा के साथ अपने सारे टॉय शेयर करे, तो मेरे लिए क्या होगा? माई। सो दिस इज चैप्टर नंबर 9 which we have done today. Tomorrow I will give you combined exercise of chapter number 8 and 9 which you have to do in your notebook. So keep practicing till then and contact me anytime whenever you feel a doubt during the series. Okay children, bye bye, take care.